13वीं सदी का वो दौर था जब सिंध की सरजमीन पर हवाएं मुख्तलिफ जबानों में बोलती थीं। कहीं फारसी के अशार थे, कहीं सिंधी की लोकगीतें, कहीं अरबी की अजान और कहीं सूफिया की खामोश दुआएं। ये वो जमीन थी जहां खुदा को ढूंढने वाले आते थे और जहां मोहब्बत को समझने वाले ठहर जाते थे। ठट्ठा शहर की गलियों में एक अजीब सुकून था, वो सुकून जो तूफान के बाद नहीं आता बल्कि जो तूफान से पहले होता है। इस शहर में रहता था एक नौजवान जिसका नाम जमालुद्दीन था, मगर लोग उसे प्यार से जमाल कहते थे। जमाल की उम्र अभी 27 बरस थी। चेहरे पर खूबसूरती थी, मगर आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो कभी चैन नहीं लेती थी। वो एक ताजर का बेटा था, अमीर घराना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, मगर दिल खाली था। वो अक्सर रात को दरियाए सिंध के किनारे बैठ जाता और पानी को बहती देखता रहता, जैसे पानी से कोई जवाब मांग रहा हो। जमाल की मां ने उसकी ये बेचैनी देखी और एक दिन उससे पूछा, बेटा क्या तकलीफ है? रोटी है, कपड़ा है, घर है, फिर क्यों उदास रहती हो? जमाल ने कहा, अम्मा ये सब है मगर कुछ नहीं है। मैं समझा नहीं सकता क्या चाहिए, मगर जो है वो काफी नहीं लगता। अम्मा ने आह भरी और कहा, तुम अपनी बाप जैसी हो, वो भी ऐसी ही थी। फिर एक दिन वो चली गई और वापस ना आई। जमाल ने चौंक कर पूछा, बाप कहाँ गई थी? अम्मा ने खामोशी से कहा, खुदा को ढूंढने। इस रात जमाल सो ना सका। बाप की बात उसकी जहन में घूमती रही। खुदा को ढूंढने? क्या खुदा ढूंढा जाता है? क्या वो कहीं छिपा हुआ है? क्या उसे रास्ता मालूम है? सुबह हुई तो जमाल ने फैसला किया कि वो शहर की मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख हमीदुद्दीन की खानकाह जाएगा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। खानकाह शहर से बाहर एक पहाड़ी की दामन में थी। जमाल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं, गरीब, अमीर, बूढ़े, जवान, सब एक साथ। कोई फर्क नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। शेख हमीदुद्दीन एक सादा चटाई पर बैठी थी। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, आंखें बंद, होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। जमाल कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद शेख ने आंखें खोली और सीधी जमाल की तरफ देखा, जैसे वो पहले से जानती हो कि कोई नया आया है। उन्होंने कहा, नौजवान तुम पहली बार आई हो यहाँ? जमाल ने कहा, जी हुजूर। शेख ने पूछा, क्या ढूंढती हो? जमाल ने सोचा और कहा, मुझे नहीं मालूम हुजूर, बस एक खालीपन है जो भरता नहीं। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, ये खालीपन ही रास्ता है। ये अल्लाह की तरफ से दावत है। जिसका दिल खाली नहीं वो सफर पर निकलता ही नहीं। जमाल रोजाना खानकाह आने लगा। शेख से बातें होती, दर्स होते, जिक्र होता। आहिस्ता आहिस्ता जमाल के अंदर कुछ बदलने लगा। वो खालीपन जो पहले तकलीफ देता था अब एक मीठी प्यास में बदल गया था। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। खानकाह में एक नई लड़की आई। उसका नाम लैला था। वो एक यतीम लड़की थी जो शहर से दूर एक गांव से आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक दरिया को देखा हो और दरिया उसकी आंखों में उतर आया हो। वो खानकाह में पानी बांटने का काम करती थी। सादा मट्टी के कूजे में ठंडा पानी लिए चुपचाप घूमती रहती। जमाल ने पहली बार लैला को देखा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, मगर उसमें कुछ था जो खींचता था। कोई रोशनी थी जो नजर नहीं आती थी मगर महसूस होती थी। जमाल ने अपने आप को समझाया, खानकाह में आया है खुदा को ढूंढने, यहां दिल लगाना ठीक नहीं। मगर दिल कहां मानता है। हफ्ते गुजरे। जमाल और लैला के दरमियान कभी कोई खास बात नहीं हुई, बस एक मुस्कुराहट कभी, एक नजर कभी, पानी का एक कूजा कभी। मगर इन छोटी छोटी चीजों ने जमाल के दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो वो बुझा नहीं सकता था। एक दिन जमाल ने शेख से कहा, हुजूर मैं यहाँ खुदा को ढूंढने आया था, मगर अब एक और भी तलाश है। शेख ने आंखें बंद करके पूछा, किसकी? जमाल ने शर्माते हुए कहा, लैला की। शेख ने आंखें खोली और कहा, जमाल तुम जानते हो लैला कौन है? जमाल ने कहा, जी, यतीम लड़की है, यहां काम करती है। शेख ने कहा, हाँ, मगर वो यहां काम करने नहीं आई। वो यहां इसलिए आई है क्योंकि उसने हर चीज खो दी है और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उसका दिल तुमसे बहुत आगे है जमाल। जमाल ने शर्मंदगी से सर झुकाया, मगर दिल न माना। उसने एक दिन लैला से बात की, कहा कि वो उसे पसंद करता है, कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, कहा कि वो उसे हर खुशी देगा। लैला ने खामोशी से सुना और फिर कहा, जमाल भाई तुम अच्छे हो, मगर मैं किसी की नहीं बन सकती अभी।
میرا سفر ابھی پورا نہیں ہوا، میں اللہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور جب تک یہ سفر پورا نہ ہو میں کسی اور سفر میں نہیں جا سکتی۔ جمال کے دل پر جیسی پتھر گرا۔ وہ واپس آیا، شیخ کے سامنے بیٹھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، حضور، یہ کیسی محبت ہے جو ملتی نہیں؟ شیخ نے کہا، جمال، تم نے اب تک محبت کو پانی کی چیز سمجھا، مگر محبت پانی کی چیز نہیں، محبت ہونے کی چیز ہے۔ تم نے لیلا کو پانا چاہا، مگر کیا تم نے اس کا سفر سمجھا؟ کیا تم نے اس کا درد سمجھا؟ کیا تم نے اس کی روح کو سمجھا؟ جو محبت صرف پانا چاہتی ہے وہ محبت نہیں، وہ بھوک ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو دوسرے کا سفر سمجھے اور اس سفر میں مدد کرے، چاہے اپنا حصہ نہ ہو۔ جمال نے یہ سنا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے بہت دیر سوچا، گھر گیا، رات بھر جاگا، دریا کے کنارے بیٹھا رہا، اور صبح ہوئی تو اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا، ایک فیصلہ ہو گیا تھا۔ جمال نے اپنے گھر کی دولت میں سے ایک حصہ نکالا اور خانقاہ لے آیا۔ اس نے شیخ سے کہا، حضور، لیلا کا سفر ابھی پورا نہیں ہوا، مگر اس سفر میں کچھ ضرورتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے اس کی مدد میں لگیں، اس کے بغیر یہ جانے کہ کہاں سے آئی۔ شیخ نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ جمال نے کہا، کیونکہ آپ نے کہا تھا سچی محبت دوسرے کا سفر سمجھتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ میں لیلا کو نہیں پا سکتا، مگر اس کے سفر میں چراغ تو بن سکتا ہوں۔ شیخ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے جمال کی سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جمال، آج تم نے اصل سفر شروع کیا ہے۔ تم دل کی مسافر ہو، اور دل کا مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنا دل کھو کر بھی دوسروں کے لیے راستہ روشن کرتا ہے۔ مہینے گزرے،